सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, ये लाइव प्रार्थना नहीं है, ये वीडियो प्रार्थना है, यानी कि रिकॉर्ड की प्रार्थना, यानी कि अभी बस कुछ देर पहले मैंने रिकॉर्ड करी है। और ये शॉर्ट मैसेज में मैंने छोटा सा संदेश दिया है, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे अगुवाई में कहा कि ये मैसेज सबके पास जाना चाहिए। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन प्रार्थना संदेश बोलना समझाना तेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, चैनल पर डेली प्रार्थना आती है, हफ्ते में 4 दिन, चाहे वो ऑडियो प्रार्थना हो चाहे वो लाइव प्रार्थना हो। समय 9 बजे, 9 या 9:30 बजे, क्योंकि जब बिजी होता हूँ तो मैं टाइम को बढ़ा देता हूँ कि प्रार्थना जरूर आती है। हालेलुया। लेकिन आज कुछ संदेश खास है, ये आज बहुत खास है। आज उनके लिए, हम सबके लिए खास है, क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बिजनेस पे बिजी हूँ, अपने नौकरी में बिजी हूँ, अपने बच्चों में बिजी हूँ, यानी कि हम समय को नहीं दे पा रहे परमेश्वर के पास, तो याद रखना शैतान हमारे लिए समय निकाल लेगा। या हम समय चुराते हैं, 24 घंटे पर मुझे और आपको देते हैं। अगर 24 घंटे में हम समय नहीं दे पा रहे परमेश्वर, तो हम क्या दे सकते हैं फिर? समय तो हमारे लिए फ्री है ना। लेकिन समय है हमारे लिए क्रिकेट मैच देखने के लिए, गॉसिप करने के लिए, स्कूल कॉलेज और खाना पकाना, खाना खाना, सोना, दफ्तर, बिजनेस, सबके लिए समय है। जब बात आती है परमेश्वर के लिए, तो समय वहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर हम मना करेंगे तो प्रभु के भवन को मना करेंगे, अरे अगले संडे चले जाएंगे, इस संडे थोड़ा सा बिजी है। प्रभु के दास पूछेंगे, भाई संडे क्यों नहीं आ पाए? अरे पास्टर जी काम बहुत था, गेस्ट आ गए थे, बिजी हो गए थे, समय नहीं है ना। अरे मैं आपके घर आना चाहता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? अरे पास्टर कहाँ आ पाओगे आप, समय नहीं है मेरे पति के पास, छुट्टी नहीं मिलेगी। जिसने जीवन दिया, जिसने जिंदगी दी, जिसने 24 घंटे हमें दिए, जो आशीष दे रहा है, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहे। कितनी शर्म वाली बात है, कितनी लज्जा वाली बात है, कितनी दुखदाई बात है। यही कोई बॉस, कंपनी का बॉस, मैनेज MD है ना, और या सुपरवाइजर, कोई भी अच्छा पोस्ट का बोले तो समय निकल जाएगा। या कोई रिश्ते वाले आ जाए लड़की लड़के के लिए, तो समय निकल जाएगा। या फिर बीमारी आ जाए तो समय निकल जाएगा। दुख होता है परमेश्वर को कि जब वो समय देता है सबके लिए, वही समय हम परमेश्वर को नहीं दे पा रहे। समय हम शैतान को दे सकते हैं, चैटिंग के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, लेकिन परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। और ये बहुत दुख की बात है। परमेश्वर ने क्या दिया है हम सबके लिए, ये हमें सोचना है और इस बात को हमेशा काल तक याद रखना है कि वो परमेश्वर जो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, और हम ये कह देते हैं प्रभु के दासों के लिए, प्रार्थना के लिए, फास्टिंग, नाइट प्रेयर के लिए, भाई समय नहीं है, टाइम नहीं है। आपको पता है कि हाउस वाइफ हूँ, सारा टाइम घर में निकल जाता है, खाना पकाना है, बच्चों को संभाला है। अरे सारी चीज़ें तो परमेश्वर की है, सब कुछ तो परमेश्वर बहुतायत से हमें दिया है। लेकिन परमेश्वर ये तो नहीं कहता कि तुम इसमें बिजी हो जाओ। जब बीमारी आती है ना, तो समय निकाल के आती है। हम बीमारी को नहीं कह सकते, आप कह दोगे बीमारी को, बीमारी बता समय नहीं मेरे पास, है ना। वो तो आएगी, और जब आएगी तो छुट्टी भी हो जाएगी, समय निकल जाएगा डॉक्टर के पास लाइन में लगने के लिए, पैसा निकल जाएगा डॉक्टर को देने के लिए, हर चीज़ निकल जाएगी डॉक्टरों के लिए। अरे उस डॉक्टर के हाथ में पड़ने से अच्छा है हम परमेश्वर के हाथ के नीचे रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथ के तले रहेंगे, नीचे रहेंगे, तो हमें बढ़ाएगा वो। परमेश्वर नहीं कहता कि 24 घंटे तुम मेरे पास बैठे रहो, वो कहता पर काम कर, लेकिन समय मुझे भी दे। जो नौकरी मैं तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, जो मैं तुझे रिश्ते से ब्लेस कर रहा हूँ, जो मैं तुझे घर से ब्लेस कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि तू मेरे समय निकालता है। और जब हम परमेश्वर के समय निकालते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए समय निकालता है। अगर हम परमेश्वर के समय नहीं निकालेंगे, तो शैतान बैठा है, बीमारी बैठी है, कलेश बैठे, कोर्ट कचहरी बैठे हुए हमारे लिए समय निकालने के लिए तुरंत हमला कर देंगे। और फिर हम कहेंगे अरे क्या कारण है हम बीमार पड़े, क्या कारण है हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। चर्च गए हुए 1 महीना हो गया, फास्टिंग करे हुए 6 महीने हो गए, वचन पढ़े हुए पूरा साल ही हो गया। क्यों? समय नहीं। घूमने फिरने के लिए समय है, स्कूल कॉलेज के लिए समय है, छुट्टी है, संडे को आती है तो समय है। भाई समय निकालो, परमेश्वर का प्रेम देखो और हम अपना प्रेम देखें। और वादे हम क्या करते हैं, अरे परमेश्वर के लिए जान भी कुर्बान कर देंगे, हम तेरे लिए सब कुछ दे देंगे, हम बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन जब बात आती है ना समय की, हम हट जाते हैं। एक बार याद रखना जो मैं वचन से पढ़ने वाला हूँ, फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन है यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। अगर हम प्रेम रखते हैं ना, हम देना सीखेंगे। याद रखना 2 दान सबसे बड़े दान होते हैं, एक धन का दान, एक समय का दान।
क्योंकि धन सबके पास है, देता कोई नहीं है परमेश्वर के लिए, काम के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। वो पैसा सब जगह खर्च कर सकता है इंसान, डॉक्टर, वकील, या घूमना फिरना, मोबाइल लेना, हर वो चीज़ उड़ा सकता है। जब बात आती है परमेश्वर के भवन की, तो या तो ये कहेगा अरे भाई एक जगह तो देते हैं, आशीष चाहिए उसे हर जगह से, लेकिन देने वाला क्या कहता है, भाई एक जगह तो देते हैं। अरे जितनी जगह दोगे परमेश्वर उतना देगा आपको। या फिर भाई कहाँ देना है, पैसे ही नहीं है, समय ही नहीं है। याद रखना, क्यों? क्योंकि जब हम देना सीखते हैं तो परमेश्वर उस पैसों पर अपनी बाड़ा बांधता है और हमारा पैसा वेस्ट ऑफ मनी नहीं होता। फिर दूसरा, समय का दान। जो समय नहीं दे सकता वो जिंदगी में कुछ नहीं दे सकता। जब हम समय देते हैं हमारा समय बचा जाता है। जो काम 2 दिन में होगा वो 2 घंटे में परमेश्वर कर देंगे। जो बीमारी आएगी, लेकिन वो बीमारी 2 महीने की नहीं, 2 दिन की होगी, 2 घंटे की होगी। एक गोली से ठीक हो जाओगे आप। इसलिए समय और पैसा दोनों को सेव करके चलना है, तो दोनों को परमेश्वर के लिए खर्चना सीखो। शैतान तो मना करेगा आपको, लेकिन परमेश्वर कहता है कि दो, जितना हो सके। जो ज़्यादा देगा उसे ज़्यादा मिलेगा। मैं नहीं कहता आप यीशु चंगाई सभा में दो, परमेश्वर जहाँ बोले आप वहाँ दो। हालेलुया। और परमेश्वर तो इस मिनिस्ट्री में बोल रखा है, जो देगा वो कभी गरीब नहीं होगा। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने प्रेम रखा ना, हमारा प्रेम कहाँ है? हमारा प्रेम कहाँ है? प्रेम तो बहुत करते लेकिन कहाँ करते? सामने वाला भूखा है और हम कह रहे हैं हम तुझसे प्रेम करते, खाना नहीं दे रहे, और खाना हम खा रहे, खाना हम खा भी रहे, फेंक भी रहे, लेकिन वो भूखा बैठा है और हम कह रहे हैं भाई तुझसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और जबकि उसे मदद की जरूरत है, खाने की मदद की जरूरत है, और हम पीछे हट रहे हैं। प्रेम करा परमेश्वर ने तो साबित करके दिखाया। कैसे? उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया हम पापियों के लिए। दे दिया, उसने ये नहीं कहा रही तो उस धर्म का, ये उस धर्म का, ये जाति का है, या ये इतना बड़ा पापी है इसलिए नहीं दिया, जगत के लिए दे दिया। उद्धारकर्ता को भेज दिया, अपने बेटे को परमेश्वर क्रूसिफाई करवा दिया। कहाँ है प्रेम हमारा और परमेश्वर का? आज हम भी प्रेम करना सीखे। लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के लिए, हम सबसे प्रेम के लिए। कहाँ है आज हम और आपका प्रेम? वादे करके भूल जाते हैं, समय नहीं दे पाते, ऑफरिंग दान के नाम पर जान निकल जाती है। कहाँ है प्रेम? सब कुछ मेरा मेरा करके कहाँ करोगे? परमेश्वर कहता है जिसके पास 2 है वो बांटे। देखो प्रभु के भवन में क्या जरूरत है, सोचो, पूछो, आगे बढ़ो। समय और धन का दान देना सीखो। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के वचन टॉपिक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये आपकी ओर से हुआ पिता, जिन्होंने सुना वो समझ, उनके दिमाग में समझ पाए पिता कि वाकई में आप हमें सब कुछ देते हो, हमारा कुछ भी नहीं पिता। अगर हम जान भी देंगे तो आपको गवारा नहीं होगी कि वो भी आपकी है, लेकिन फिर भी पिता आप हमें देना सिखाते हो। समय का दान देना पिता। अगर हम समय नहीं निकल पा रहे तो बीमारी खड़ी है हमारे लिए समय निकालने के लिए, संकट खड़ा है, लेकिन जब हम समय आपको देते हैं तो आप समय पर बाड़ा बांध देते हो, और जब हम धन का दान आपको देते हैं तो पिता उस धन पे बाड़ा बांध देते हो। शैतान खड़ा है चुराने के लिए, पाप में खर्च करने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ दोनों टॉपिक के लिए पिता। जो सुनेगा वो समझेगा और वो उस कार्य को करेगा। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ अगर हमारा पैसा और हमारा समय का दान कोई चुरा रहा है तो आउट इन जीसस नेम पिता, आज इनके पैसों पे तेरा कब्जा हो पिता। हर अंधकार, पाप, श्राप से, हर नुकसान, हर फजूल खर्चे से बचाना मैं प्रार्थना करता हूँ। उनका समय जो कोई चुरा रहा है, आउट इन जीसस नेम। ये समय, ये जिंदगी तेरी है और तेरी में ही खर्च हो पिता, ये मेरी प्रार्थना है। और अपने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। ये दान का परमेश्वर जो हम खर्चते हैं तो परमेश्वर रखता नहीं है, लौटाता है। बहुत है ऐसे, परख कर देख यहोवा कैसा भला है। ये परमेश्वर की तरफ से एक पैगाम है आप और आपके परिवार के लिए। करोगे तो बहुत कुछ पाओगे। जय मसीह।